जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो ओम नमः सिद्धिभ्यो नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते में अरहंतादि महान करि मंगल करि हूँ महान ग्रंथ करन के काज याते मिले समाज सब आमै निज पद राज। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र विराजमान है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने चर्चा की थी कि जो प्रश्न क्रमांक 345 है कि जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्टतया भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष और जो स्पष्ट भली भांति ना जाने सो परोक्ष। ख्याल में आया ना? तो यहाँ क्या कहते हैं प्रश्न 345 पर हाँ, वहाँ मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के विषय तो बहुत हैं, परंतु एक भी ज्ञेय को संपूर्ण नहीं जान सकता, इसलिए परोक्ष कहे। और अवधि मन पर ये ज्ञान के विषय थोड़े हैं, तथापि अपने विषय को स्पष्ट भली भांति जानता है, इसलिए एक देश प्रत्यक्ष है। और केवल ज्ञान सर्वज्ञ को आप स्पष्ट जानता है, इसलिए सर्व प्रत्यक्ष है। माने यहाँ जो चर्चा चल रही है, तो उन्होंने जो प्रश्न पंडित जी के सामने रखा वो ये रखा कि सम्यक्त के दो भेद उन्होंने पूछे कि एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। तो पंडित जी ने कहा कि ये प्रत्यक्ष परोक्ष सम्यक्त के भेद नहीं है। सम्यक्त के तो तीन ही भेद हैं, औपसमिक, क्षायिक और क्षयोपसमिक, है ना? ये तो प्रमाण के भेद हैं, एक सम्यक ज्ञान के भेद हैं, है ना? तो जो प्रमाण है वो सम्यक ज्ञान रूप है, वो ज्ञान गुण का कार्य है। और जो सम्यक दर्शन है वह श्रद्धा गुण का कार्य है। ये दो अलग अलग चीज हैं। ये जो प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है, ये सम्यक का भेद नहीं है, ये ज्ञान में है। तो एक प्रमाण प्रत्यक्ष है और एक परोक्ष है। तो प्रमाण सम्यक ज्ञान है,
उसमें मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान तो परोक्ष प्रमाण है, अवधि मन पर्यय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अब इसमें कि जो ज्ञान अपने विषय को निर्मलता रूप स्पष्ट या भली भांति जाने सो प्रत्यक्ष, और जो स्पष्ट भली भांति ना जाने सो परोक्ष। कल ये चर्चा अपन ने की थी। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष के भी दो भेद किए हैं, एक परमार्थ प्रत्यक्ष और दूसरा समव्यवहारिक प्रत्यक्ष। यहाँ पर अवधि मन पर्यय और केवल ज्ञान तो स्पष्ट प्रतिभास रूप है ही, इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष है ना। और नेत्रादि से वर्णादि को जानते हैं, और जो ये सब रूप आदि दिखते हैं, तो अब ये भी एक तरह से प्रत्यक्ष देखे के समान है ना, जाने के समान है, और एक देश निर्मलता भी है। तो इसलिए इनको समव्यवहारिक प्रत्यक्ष में रखा है। परंतु यदि एक वस्तु में अनेक मिश्र वर्ण हैं, तो वो नेत्र द्वारा भली भांति ग्रहण नहीं किए जाते। तो इसलिए एक देश तो है ना, लेकिन इसको परमार्थ प्रत्यक्ष नहीं कहा जाता। इसलिए यहाँ पर जो नेत्रादि द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए विषय हैं, वो सब समव्यवहारिक प्रत्यक्ष में रखे गए। अब परोक्ष के फिर 5 भेद बताए, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान और आगम। तो उसमें जो पूर्व काल में वस्तु जानी थी उसे याद करके जानना। मान लीजिए आपने मिश्री खाई थी, पहले बड़ी मीठी थी, खीर खाई थी, बहुत स्वादिष्ट थी। अब आपने उसका स्वाद ख्याल में लिया, और ख्याल में लेने पर आपको वो जो उसका स्वाद अभी वर्तमान में आया, तो वो स्मृति का कार्य है। किसी दृष्टांत द्वारा, अभी ये सब खुलासा आगे करेंगे, अभी दृष्टांत द्वारा वस्तु का निश्चय किया जाए उसे प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। हेतु के विचार युक्त जो ज्ञान उसे तर्क कहते हैं, और हेतु से साध्य जो ज्ञान, वस्तु का जो ज्ञान, उसे अनुमान कहते हैं। आगम से जो ज्ञान हो उसे आगम कहते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे। तो अभी जो चर्चा चलती थी, तो सम्यक के 2 भेद कहे, प्रत्यक्ष और प्रमाण। तो बोले नहीं, ऐसा नहीं है। पंडित जी से उन्होंने सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि सम्यक के 2 भेद नहीं है, ये तो प्रमाण के भेद हैं। और उन्होंने एक इस खुलासा करके उन्हें चिट्ठी में लिखा कि कैसे कैसे हैं ये, है ना। ऐसे इस प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण के भेद कहे हैं। आगे अब अपने मूल विषय पे फिर आते हैं। ये तो अभी थोड़ा जो सिद्धांत की बात थी आगम से, वो उन्होंने लिखी। अब जो साधर्मियों का मूल बिंदु चल रहा है, अब वो बात कहते हैं। देखो वहां इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है, सो श्रुति ज्ञान द्वारा जाना जाता है। क्या कहते हैं, ये जो स्वानुभव की स्थिति आई ना अभी,
आत्मा को जाना जाता है। बात तो यही चल रही है, सविकल्प से निर्विकल्प होने का विधान कहते हैं। तो उसमें जो है अपने आत्मा को अनुभव से जानता है। तो अब यहाँ जो अनुभव में जानने में आता है, तो वो जो अनुभव की दशा है, तो उस अनुभव की दशा में जो आत्मा को जाना है वो श्रुत ज्ञान द्वारा जाना जाता है। और जो श्रुत ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। वे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान परोक्ष कहे हैं। सिद्धांत में इन दोनों को परोक्ष कहा है, इसलिए यहाँ आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। ये पंडित जी ने ये बात स्पष्ट रूप से उनको लिख दी। क्या कि आत्मा का जानना, कहाँ जानना, कि अनुभव की दशा में, स्वानुभव में जो आत्मा को जाना जाता है वो आत्मा का जानना प्रत्यक्ष नहीं है। अब अवधि जो मन पर ये हैं उनका विषय रूपी बता दिया, समझ गए। अब बचा कौन सा पांचवा, केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान अब यहाँ है नहीं छदमस्त को, इसलिए अनुभव में अवधि, मन पर्यय और केवल द्वारा आत्मा का जानना नहीं, ये बात पक्की होगी, क्योंकि केवल ज्ञान छदमस्त के है नहीं। अवधि मन पर्यय ज्ञान का विषय रूपी है, और बचे कौन, मति श्रुत ज्ञान। ख्याल में आ गया ना। अब मति श्रुत ज्ञान, अब इसमें देखो क्या कहते हैं। तथा यहाँ आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता। अब ये थोड़ा सा विषय समझने का है कि आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता। सब अपन तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आत्मा अनंत गुणों का गोदाम है, ख्याल में ज्ञान दर्शनादि गुण है, समझ गए क्या नहीं। आनंद का कंद है, निर्विकल्प स्वरूप है। अब वो जितना भी उसकी व्याख्या की जा सकती है बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ पर लेना, क्या यहाँ आत्मा को स्पष्ट भली भांति नहीं जानता। इसका मतलब क्या है कि जैसे क्या कहा, बिल्कुल जैसे आप आंख से एकदम स्पष्ट देख रहे हो ना किसी को भी, तो ऐसे आत्मा की शक्ल सूरत थोड़ी दिखाई देती है, आत्मा के प्रदेश थोड़ी जानने में आते हैं, दिखाई देते हैं। ख्याल में आया। वो तो केवल वेदन में आती है, अनुभव में आती है। क्या समझ में आई बात, है ना। इसलिए पारमार्थिक प्रत्यक्ष बना तो संभव नहीं है। जैसे केवली भगवान बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं ना, तो ऐसे नहीं जानने में आता। अभी छदमस्त को, अब इसीलिए सब लोगों की एक ही शिकायत है कि हमको आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा दिखता नहीं। हम बहुत कोशिश करते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, है ना, तो आत्मा दिखता नहीं। यानी सब लोग आत्मा को ऐसे देखना चाहते हैं जैसे आंख से ये मनुष्य दिखते हैं, मकान दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, पशु पक्षी दिखते हैं, समझ में, खाने पीने की सामग्री दिखती है। क्या तो बोले जैसे ये सब दिखता है, ये सब दिखते हैं, तो आत्मा भी दिखना चाहिए। लेकिन भैया आत्मा
इन सब की तरह से रूपी नहीं है, और आंख से केवल रूपी वस्तु ही दिखाई देती है। दिखती है माने देखने जानने में आती है। तो अब ऐसे जैसे ये गोरा आदमी है, काला आदमी है, किसी आकार का है, ये सब दिखता है ना। तो ऐसे अंदर में भी आत्मा दिखना चाहिए। तो अब कुछ लोग जो हैं आंख बंद करके बैठते हैं, तो उनको काला काला दिखता है, लाल लाल प्रकाश दिखता है, सफेद सफेद प्रकाश दिखता है, तो उनको ऐसा लगता है शायद यही आत्मा होता होगा। दूसरा, कभी कभी यहाँ पर बहुत सेट हो जाता है। आपने पुस्तकों के ऊपर एक ऐसा बिल्कुल सफेद मनुष्याकार चित्र देखा होगा। तो अब वो यहाँ पर सेट रहता है, तो वो अपने आंख बंद करके बैठे हैं, तो वो ही रूप दिखाई देता है। तो बोले हाँ बस आत्मा दिख गई अपनी। तो ऐसा आत्मा नहीं दिखता। यानी स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जाना जाता है वो ऐसे नहीं है। तो इसलिए क्योंकि वह श्रुति ज्ञान द्वारा जाना जाता है, श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान द्वारा आत्मा को जाना जाता है। ये बात तो पक्की, केवल ज्ञान है नहीं, है ना। और अवधि ज्ञान और मन परिय ज्ञान का विषय रूपी है। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई, ख्याल में आ गया। और मति जो श्रुति ज्ञान है वो पारमार्थ प्रत्यक्ष है नहीं, ख्याल में आ गया। तथा जैसे, आगे पढ़ते हैं, तथा जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानते। ये जो पारमार्थिक प्रत्यक्षपना बताया है ना, तो अब पारमार्थिक प्रत्यक्षपने का जो अर्थ है आगम में, वो इस प्रकार से है, बिना किसी इंद्रियों के सीधे आत्मा से जानना। तो ऐसा भी नहीं जान सकते। और जैसे हम नेत्र से जानते हैं, तो ये अवलंबन लिया गया है यहाँ, ये सीधे जानना नहीं हुआ। तो जैसे आप कहते हैं ना, मैं उस आदमी से डायरेक्ट मिला, हमारी उससे सीधी बात हुई है प्रत्यक्ष, पर एक किसी के माध्यम से हुई है। बात समझ में आ गया? तो परोक्ष कहलाती है। क्या? एक तो आमने सामने बात हो रही है, एक किसी साधन से हुई, टेलीफोन से हुई जैसे। तो यहां जानना तो हुआ किसे, मुझे, लेकिन किसके माध्यम से? एक इंद्रियों के माध्यम से जानना। तो जैसे नेत्रादिक से वर्णादिक जानते हैं, वैसे एक देश निर्मलता सहित भी आत्मा के असंख्यात प्रदेशादिक नहीं जानने में आते। समझ में आ गया? इसलिए इस स्वानुभव दशा में जो आत्मा को जानना कहा है, वो व्यावहारिक प्रत्यक्ष पने से भी आत्मा जानने में नहीं आता। तो अब कितनी बात निकल के आ गई कि एक तो परमार्थिक प्रत्यक्ष पने से आत्मा जानने में नहीं आता, समव्यवहारिक प्रत्यक्ष पने से भी आत्मा जानने में नहीं। समझ में आ गया? तो अब कैसे जानने में आता है? कि परोक्ष रूप से आता है। तो परोक्ष ज्ञान क्या है? ये परोक्ष ज्ञान तो ये आगम अनुमान आदि है। बात समझ गए ना? देखो, आप संबर अधिकार के अंत में जयसेनाचार्य की दो गाथाएं हैं। जयसेनाचार्य की दो गाथाएं मतलब
कि वे जय सेनाचार्य की टीका में मिलती हैं। अमृतचंद स्वामी की टीका में वे दो गाथा नहीं मिलती। अब वो समय सार ग्रंथ देखेंगे जिसमें दोनों गाथाएं हैं, अमृतचंद स्वामी की भी है और जय सेनाचार्य की भी है। तो उनमें आप ये पाएंगे विशंबर अधिकार के लास्ट में ये दो गाथा अलग से हैं जिन पर केवल जय सेनाचार्य की टीका है, अमृतचंद स्वामी की टीका नहीं। तो वहां पर जय सेनाचार्य देव ने उन गाथा में बात उठाई, वो विस्तार से आप पढ़ लेना, मैं थोड़ा संक्षेप में सार बता रहा हूं। उसमें कहने का आशय ये है कि अब इस पंचम काल में केवली भगवान नहीं है, तो फिर जीव आत्मा का अनुभव कैसे करे? आत्मा को कौन दिखाएगा? तो बोले ऐसा नहीं है, इस काल में भी जीव आत्मा का अनुभव करते हैं, कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चौथे काल में भी समव शरण में तीर्थंकर भगवान क्या आत्मा को हथेली पर रख के दिखाते थे? बहुत बढ़िया तर्क लिया है वहां। क्या कहा कि क्या वो आत्मा को हथेली पर रख के दिखाते थे? नहीं, वो तो आत्मा का स्वरूप बताते थे और भव्य जीव आत्मा का स्वरूप सुनते थे। तो आत्मा का स्वरूप सुनाना और सुनना ये तो सब आगम की बात हो गई, और सुनकर उसका निर्धार करना, युक्ति का आलंबन लेना, ये जैसा चौथे काल में जीव करते थे ऐसा भी करते, कर सकते हैं। क्या समझ में? इन्हें अनुभव तो स्वयं को करना है जीव को। तो यहां पर तो पृष्ठ 346 पे आ रहा हूं फिर वापस। यहां पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से, क्या बोला, माने जैसे केवली भगवान के देशना में आत्मा का स्वरूप आया, तो ऐसे ही यहां भी आगम से जाना और आत्मज्ञानी पुरुषों के द्वारा सुना, आगम से पढ़ा और आत्मज्ञानी पुरुषों के द्वारा बताया गया। ख्याल में आ गया ना? तो यहां पर वो एक प्रकार से परोक्ष में ही तो जाना ना। ख्याल में आएगा? तो यहां पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। समझ आया? अब आपने तो पहले भी लिखा था कि अनुभव प्रत्यक्ष है। हाँ, आएगी अभी बात। आत्मा को जानने की बात चल रही है यहाँ। तो जिस आत्मा को जाना वो परोक्ष जाना है, और उसका जब संवेदन है, उसका जो संवेदन है वो अभी इस आत्मा को प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष क्या है? मतलब ये है अभी इसका भी, अभी और आगे आगे पढ़ेंगे तो मैं वहां और विशेष खोलूंगा। तो अभी एक एक स्टेप चलो। यहां पर तो आगम अनुमानादिक परोक्ष ज्ञान से आत्मा का अनुभव होता है। ये सबसे पहले तो ये बात नक्की करें कि इसमें एक तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है ना। तो मति और फिर इसके बाद है ना कि ये आगम, तर्क, प्रत्यभि
अनुमान ख्याल में आ गया, स्मृति, तो ये सब परोक्ष है। तो अब इन सब के द्वारा वस्तु का निर्णय होता है। ये कैसे होता है कि सुनो, देखो, जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है, या तो वो भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है या उनके अनुसार आचार्यों ने लिखा है। तो लिखा हुआ पढ़ा है, ये दोनों एक ही बात हो गई। तो जैनागम में जैसा आत्मा का स्वरूप कहा है उसे वैसा जानकर उसे वैसा जानकर, अब इसमें मैं बहुत बार अनेक बार कहता हूं कि वैसा जानने का अर्थ, उसमें विवक्षा भी, आशय भी, वो सब लगा लेना कि जो जैसा कहा है वो किस विवक्षा से कहा, अपेक्षा से कहा है, वहां आशय क्या है, प्रयोजन क्या है, ये सब बराबर समझ लेना। इसका अर्थ है वैसा जानकर, उसमें परिणामों को मग्न करता है। अभी परिणामों की मगनता क्या है, इसे भी अभी चर्चा में लेंगे। इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। किसे कहते हैं? आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं कि हाँ, ये जो आत्मा को जाना, अनुभव किया है ना, ये परोक्ष ज्ञान से, तो इसलिए आगम परोक्ष प्रमाण कहते हैं। कैसे? अब देखो, मैं आत्मा ही हूं, अब थोड़ा सा इशारा किया है, क्योंकि मुझ में ज्ञान है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। समझ में आ गया? जैसे सिद्धादिक हैं, जहां जहां आत्मा नहीं है वहां वहां ज्ञान भी नहीं है। जैसे मृतक का बिल्ले बराबर। समझ में आ गया ना? तो ऐसे बहुत बातें हैं। अब हमने बीच बीच में कही थी ना कि देखो, यहाँ पर छूने से जानना हुआ, किसे हुआ? यहाँ पर जानने से किसे हुआ? जानना कि मुझे। तो इसका मतलब क्या है? ये मैं अलग अलग नहीं हूँ। तो अलग अलग हूँ तो यहाँ का जानना इसे ही हो, यहाँ का जानना इसे ही हो, यहाँ का जानना इसे ही हो, सर्व जगह जानना मुझे ही होता है। तो मैं सर्व एक हूँ। बोलो, फूल की खुशबू का जानना किसे होता है? नाक को कि मुझे? शब्दों का जानना किसे होता है? कान को कि मुझे? रंगों का जानना किसे होता है? आंख को कि मुझे? खट्टे मीठे का जानना किसे होता है? जीभ को कि मुझे? समझ में आ गया? यानी जानना मुझे होता है। तो इस प्रकार से ये अनुमानादि द्वारा स्वरूप का निश्चय किया जाता है। सुनना बहुत मार्मिक बात है। तो चित्त की एकाग्रता से सुनना। क्या कहा? इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करके, अब जैसे बीच बीच में प्रयोग कराते हैं ना कि जब नहा रहा था तब भी मैं था, जब मंदिर जा रहा था
तब भी मैं ही था। आप समझिए, पूजा कर रहा था तब भी मैं ही था, लेकिन नहाते हुए मैं अनुभव कर रहा था मैं नहा रहा हूं। तो वहां नहाना, एक तो नहाने की क्रिया हो रही थी हाथ पैर आदि से जो दिखाई दे रही थी, एक नहाने का विकल्प चल रहा था, है ना? क्या कहा? और नहाने का भाव, तो उसका जानना भी तो हो रहा था ना। जानना नहीं होता तो फिर कैसे पता चलता? क्या समझते हैं कि मैं नहा रहा हूं, तो उसका अनुभव भी हो रहा था, और उस समय जो है जैसे परिणाम और कषाय चल रही थी उसका वेदन भी हो रहा था, और जिस समय वो नहीं था तो तन नहीं हो रहा था। तो इत्यादि प्रकार से ये सब बीच बीच में कराते हैं। तो इन सब के द्वारा अनेक अनेक प्रकार से वस्तु का निश्चय करता है और करना चाहिए। समझ में आ गया? आगम से जाना, क्या क्या पहले स्वरूप जाना, इसमें तो हो गया सुनना पढ़ना। अब फिर युक्ति का अवलंबन लेगा। क्या युक्ति के अवलंबन में इसे जचेगा, इस प्रकार से अनुमान आदि द्वारा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे हमने ये बात कही आपसे, है ना? अब आपने सुनी, तो वो सुनना वहां तक का अलग काम, तो सुनने के बाद आपने इस प्रकार अपने में विचार किया और अनुमान आदि ये सब उसमें लगेगा, है ना? उसमें तर्क ज्ञान भी आ गया, प्रत्यभि ज्ञान भी आ गया, अनुमान भी आ गया। तो इन सब के द्वारा आपने उसका स्वरूप नक्की कर दिया कि हाँ बराबर है। मैं वही का वही हूं, जो वहां भी था वहां भी था वहां भी था, है ना? ये जो बदला है, तो शरीर की अवस्था बदली है, कसाय का भाव बदला है, लेकिन मेरे ज्ञान का जानना स्वरूप नहीं बदला है। तो ऐसे ऐसे जो अपने को जचना कार्य हुआ, समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करना। तो वस्तु का निश्चय करके क्या बोला, उसमें परिणाम मग्न करता है। अब ऐसे परिणाम मग्न, एकदम ऐसे नहीं परिणाम मग्न होंगे कि बस ये कि मैं वहां भी था वहां भी था और बस। समझ में आ गया? अभी तो पहले पूरा नक्की करो, क्या वस्तु स्वरूप नक्की करो, और नक्की करके कि जो अभी भ्रम चल रहा है, मैं बोलता हूं, मैं सुनता हूं, मैं खाता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, ये मुझे सुखी करता है, मुझे दुखी करता है, ये जितना भी मोह है, ये सम्यक वस्तु स्वरूप के निर्णय से ये मोह हट जाए। अब बिल्कुल एक ज्ञान वस्तु स्वरूप से जानने लगा, नक्की हो गया आपको। एक एक विषय, तो ये सब आगम अनुमान आदि द्वारा वस्तु स्वरूप का निश्चय हो गया। अब निश्चय होने के बाद अब जब उसका विचार करा, जो यहां लिया था, है ना? निकालो, आपके पास हो तो 342 पेज पर, कदाचित सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है, वहां प्रथम भेद विज्ञान सुपर का करे। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो अब ये जो ध्यान करता है सम्यक्ति के, तो वो सब नक्की है, निर्णय है, उसके तो धारणा में है, और उसने जो पहले निर्विकल्प आनंद लिया था, स्वाद लिया था, वो उसकी स्मृति में भी है। कैसे परिणाम मग्न हुए थे, क्या है,
वो सब उसकी स्मृति में भी है। लेकिन जो सम्यक के सन्मुख जीव है, जिसको अभी वो निर्विकल्प अनुभव होना है, ख्याल में आ गया ना, तो उसको अनुभव करने से अनुभव नहीं होगा। वो तो जब भी होगा ऐसे हो जाएगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा क्या मतलब? अनुभव हो गया, पता नहीं चलेगा। अरे ये मतलब नहीं है ऐसे कहने का कि उसे पता नहीं चलेगा। वो तो ऐसे होगा कि सहज हो जाएगा, और जब होगा तो पता चलेगा। पता नहीं चलेगा कि स्वरूप का विचार करते करते कब उसमें मगन हो गया। अब आप अनुभव करने के लिए बैठोगे ना तो नहीं होगा। क्यों? वो विकल्प माथे पे खड़ा रहे। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए कहा था कि कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ऐसे नहीं पता चलेगा कि बस अब 2 मिनट बाद होने वाला है, ऐसा पता नहीं चलेगा। वो तो बुद्धि पूर्वक एक वस्तु स्वरूप की विचारणा करता है, और करते करते कब उसमें डूब जाता है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। तो आप समझ रहे ना? तो अब यहां पर जो ये बात आई है, इस प्रकार अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करते हैं। तो मैं अब यहां पर एक बात कहना चाहता हूं कि ध्यान देना कि जब अपन ने समय सार जी से 17वीं 18वीं गाथा शुरू की थी, और फिर 17वीं 18वीं गाथा के बाद जितना भी विषय चला, तो उस विषय में यानी एक प्रकार से अधिकांश रूप से, यानी मोटा मोटा जितना आवश्यक है, वे सब बिंदु टच हो गए, जिनके द्वारा एक प्रकार से अपने आत्म स्वरूप का निर्णय हो सके। अब उस सब को यदि सही तरीके से ख्याल में लें, मंथन करें, और जिनवानी का गहराई से स्वाध्याय करें, और फिर एकांत में बैठ करके उस पर उहापोह करें, समझ में आया ना? ये वाली प्रक्रिया जिसका इशारा यहाँ पंडित जी ने भी किया है, और अपन ने भी वो स्फटिक वाले दृष्टांत से दिया था ना कि जो गेलुब्ध जीव है, तो वो तो कहाँ खोया हुआ है? वो तो उन्हीं विकल्पों में खोया हुआ है। अभी गुलाबे वाली जो मूर्ति हमने देखी है, तो अब जब वो यूं कर रहा है ना, तो वो कहाँ है? मूर्ति के पास नहीं है। वो यहाँ जो उसके ज्ञान में मूर्ति आई, वो गुलाबी, या तो उसकी खूबियों में खोया है, या मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसमें ये कमी है, वो है, ऐसी होना चाहिए, वैसी होना चाहिए, तो उसका उपयोग खाली नहीं है, सजग ही नहीं है। यहां तो सजग है उसकी विचारणा में, लेकिन उस तरफ से सजगता नहीं है कि ये मूर्ति वही है या कोई और है। बात समझ गए? कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा नालायक है। क्या बोला? हमारा बच्चा नालायक। तो उनसे पूछो क्यों भाई साहब? तो वो कहेंगे पढ़ता ही नहीं, बस हर समय बैट बॉल खेलता है। कैसे? तो भाई साहब, आपका बच्चा आपके हिसाब से नालायक है। अब वो इसलिए नालायक है कि केवल पढ़ना ही आपके हिसाब से लायकान है। वो बैट बॉल खेलने के लायक है और उसका इंटरेस्ट है, तो इसलिए आप उसे पढ़ा वढ़ा में मत रखो।
उसको तो आप स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिट कराओ, बैट बॉल में चैंपियनशिप कराओ। समझ में आया ना? वो वहां सजग है। आप ये नहीं कह सकते कि वो नालायक है, असजग है। तो ऐसे ही हमने कहा ना वो असजग है। ये कहाँ असजग है? ये मूर्ति वही है कि दूसरी है। इस भेद को पकड़ने में असजग है। ये बहुत ध्यान से सुनना, मैं बात क्यों उठाई है। ये सजग है लेकिन कहा उस रंग की विचारणा करने में सजग है। बहुत सजग है, और इतने सजग हैं कि वो कब यहां से मूर्ति उठा के इधर रख देता है, गुलाबी से उठा के पीले कपड़े पे रख देता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। समझ में आया ना? तो इसी प्रकार एक जीव कहता है हम तो बहुत सजगता से अभ्यास करते हैं। जी सुनना जरा। तो हाँ करते हैं। एक कहां तक का? या तो सुनने का या पढ़ने का। सुनने में भी सजग हैं और पढ़ने में भी सजग हैं, लेकिन उससे आगे जो अनुमान आदि द्वारा वस्तु का निश्चय करना है, वहां भी तो सजगता चाहिए। क्या समझ में आ गई? वो करने में तो तू सजग नहीं है। अपनी सत्ता को पकड़ने में तो सजग नहीं है कि मैं वही का वही और वैसा का वैसा, मेरा स्वरूप ज्ञायक भाव। क्या आप समझेंगे? बस अब तो प्राप्त पर्याय में तन में इतना है, जब जो भावक का भाव और ज्ञान का ज्ञे, अब उसके साथ अभेद होकर और तद्रूपी अनुभव करना है, उस अनुभव करने में सजग है। उसके भेद को जान करके अपने स्वरूप को अनुभव करने में सजग है। ये पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? तो अब जैसे वो मैंने उदाहरण दिया था, तो अब वो क्या कहता है, हम तो साहब लगे पड़े हैं, खूब अभ्यास करते हैं, बहुत बढ़िया अभ्यास चल रहा है। समझ गए क्या नहीं? अरे भाई, वो जिस लेवल पर तेरा अभ्यास चल रहा है बहुत अच्छी बात है, उसका निषेध नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अब आगे बढ़ना, बस वो सुनने सुनाने में और उसे ही घोकने में लगे। वो तेरे अनुमान का विषय बनना चाहिए आत्मा। तुझे बात जचना चाहिए, ये लगना चाहिए। जब तक ये जचेगी लगेगी नहीं, ये अनुमान द्वारा तुझे अपना निश्चय नहीं होगा तो परिणाम कहाँ मगन करेगा? बस तेरे परिणामों की मगनता सुनने और पढ़ने में ही रह जाती है। बात समझिए। बहुत एकाकार होके सुनता है, बस जितने काल सुनता है उतने काल सुनते रह जाता है, बस फिर चैप्टर क्लोज। कैसे? अब मैं इसे दूसरे तरह से बात कहता हूं, सुनना ध्यान से। क्या राजेश सुन रहे हो तुम? क्यों? अरे अभी राजेश है कि नहीं यहाँ पर सुनने में? चलो नहीं होंगे आज। है, ठीक है। राजेश जबलपुर। हाँ। तो जैसे आप लोग कंप्यूटर पे काम करते हो, समझ गए ना? और आपने बैठ कर के 1-2 घंटे बहुत अच्छा कोई क्रिएटिव वर्क किया, समझ में आ गया कि नहीं? बहुत अच्छा क्रिएटिव काम किया, और जब आपका वो काम चल रहा है तो बहुत आपको अच्छा आनंद भी हो रहा है,
लेकिन आपने उस फाइल को सेव नहीं किया, तो क्या होगा फिर? खत्म हो। जितना आवश्यक वो फाइल बनाना है, उससे कहीं आवश्यक उस फाइल को सेव करना है। आगे समझ में बैठी कि नहीं बैठी बात? जितना आवश्यक आगम से जानना है, उतना ही आवश्यक अनुमान आदि से, आगम अनुमान आदि से निर्णय करना। क्या ख्याल में आएगा? जब तक इसे यहां जचेगा नहीं, कैसे ये पकड़ में नहीं आएगा, तो एक तो विश्वास नहीं बनेगा, एक बात। दूसरी बात, उसको उसकी सत्ता की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी किस आधार पे दिख रही है? सवाल यह है कि मैं नहाते हुए भी था, मंदिर जाते हुए भी था, पूजा करते हुए भी था, तो इसका मतलब ये है कि नहाते हुए जो था वो मंदिर जाते हुए नहीं था। ये कौन? परिणाम। और जो मंदिर जाते हुए था वो मंदिर में पूजा करते हुए नहीं था। ये कौन? परिणाम। शरीर की क्रिया वैसी, हाव भाव, विचार, भाव, ये सब नहीं। लेकिन इन सबके बीच में जिसने उस एक को नहीं देखा, बात समझ गए ना? और उस एक का एग्जिस्टेंस, क्या कहेंगे उसे, निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी, जिसकी प्रेजेंस वो उसके ख्याल में नहीं बनी। और वो कौन है? वो तो मैं हूं। तो फिर उसे अपने से ये जो नैमित्तिक भाव है, तो जिनके पर के निमित्त से जो इसकी अवस्थाएं बन रही हैं, तो उन सब से भेद ज्ञान कैसे हो? खाली सुने हुए के आधार पर भेद ज्ञान भी सुना सुनाया वाला हो गया, तो एक तो उसका विश्वास नहीं होगा, और फिर दूसरा कि भेद ज्ञान करके जाएगा कहां, आश्रय किसका लेगा? ख्याल में आया कि नहीं आया? विषय किसे बनाएगा? तो विषय तो उसे ही बनाएगा जिसका इसने अनुमानादि द्वारा निश्चय किया है। तो इसलिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं बार बार इस पर बहुत फोकस डालता हूं, बहुत वजन डाल के कहता हूं कि आपको भाव भाषण बहुत जरूरी है। और भाव भाषण यही है कि अनुमान द्वारा वस्तु का निश्चय करें। अब जब वस्तु का निश्चय हो जाएगा, तो अब वो परिणाम मगन कर सकता है। कैसे? कि उसने उस सत्ता को पकड़ा, भिन्न करके, गौण करके बाकी के, कि नहाने की क्रिया, जाने की क्रिया, पूजा करने की क्रिया, उन सब को मैं वही का वही। ख्याल में आ गया क्या? मैं वही का वही। और दूसरा वैसा का वैसा, वहां भी जान रहा हूं, यहां भी जान रहा हूं, वहां भी जान रहा हूं। मैं वही का वही राम कुमार, और वैसा का वैसा। बात समझ गए ना? इतने स्वांग कर लिए और सब तरह का कर लिया तुमने, और फिर भी कहता है मैं वही का वही और वैसा का वैसा। ख्याल में आया ना? तो अब वो कितने ही स्वांग बदल लिए हो, और कोई से भी स्वांग में बैठा हो, वहीं बैठे बैठे उसी स्वांग में उन सबको गौण करके, क्या वो मैं वही का वही और वैसा का वैसा
जहां से बोल रहा है वो वहां आकर के उसके परिणाम उसमें मगन नहीं हो सकते, होते हैं ना? क्या समझ में आएगा? क्या कहा? ये तब संभव है जब उसे अपना जो राम कुमार पना है वो अपनी सत्ता और स्वभाव से नजर आ रहा हो। अब वो कौन सी नजर? आंख से नजर आएगा? राजा के कपड़ा पहना हुआ है, आभूषण पहना है, राज दरबार में बैठा है सिंहासन पर, तो उसे वहां आंख से नजर आएगा? तो कौन सी आंख से नजर आएगा? तो जिस आंख से नजर आएगा तो वहां उस आंख द्वारा अपने सत्ता स्वरूप का, है ना, वो निर्णय है या नहीं, ये फैसला कर लो। आगे समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? बोलो, है? कर लो फैसला। यदि है तो आप ठीक है, तो उसे उर्ध करके और उसमें परिणाम मगन कर सकते हो। क्या ये? तो इसलिए ये ध्यान से सुनना, आत्मानुभव और स्वानुभव की बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पहले आगम से और अनुमान से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निर्णय होना जरूरी है। नहीं तो परिणाम कहां मगन करेगा? तो जहां मगन करेगा, जिस ज्ञान पूर्वक मगन करेगा, वो तो मिथ्या है। जो एकांती हैं, स्यादवादी नहीं है, जिसका सम्यक ज्ञान नहीं है, प्रमाणाभास है, वे भी तो अपने परिणाम कहीं ना कहीं मगन रखते हैं। समझ में आई है कि नहीं? उनको जैसा निर्णय है वे वही मगन हो जाते हैं, बस। और बताएं हम कि जो जहां मगन हो जाता है वो वहां आनंदित भी हो जाता है। क्या समझ में आएगी? इसके अलावा तो आत्मा पड़ा क्या वो आनंदित भी हो जाता है। समझ गए ना? अब उतनी बारीकी से तो उसको नक्की है नहीं ना कि मैं किसी जीव को तो मार नहीं रहा हूँ, झूठ बोल नहीं रहा हूँ, चोरी कर नहीं रहा हूँ, है कुशील सेवन भ्रम कर नहीं रहा हूँ, और कोई ऐसा मैं कर नहीं रहा हूँ पाप। अपने ध्यान में बैठे, अब ध्यान में है क्या है, वो सच्चा है कि झूठा है, वो तो भगवान जाने। क्या समझ में? वो ज्ञान का ये कौन बन रहा है? जो वस्तु का स्वरूप यथार्थ है वो बन रहा है कि कुछ और बन रहा है, तो भगवान जाने या वो जाने। तो ऐसे ही यद्वा तद्वा कहीं भी परिणामों की मगनता का नाम स्वानुभव नहीं है, स्वयं स्वरूप में परिणामों की मगनता का नाम स्वानुभव। तो अपनापन भी आना, तो वो भी कहां कि जो स्वरूप सर्वज्ञ देव ने बताया और इसने अनुमान आदि के द्वारा नक्की किया और इसे जचा, जैसा बताया और वैसा जचा और वैसा फिर यहां इसने वेदन में लिया। ख्याल में आ गया? बस आज इतना ही रख रहे हैं और विशेष कल सहजानंदी शुक्ल स्वरूप अविनाशी में